हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके और जीएस देखने वाले हैं जो एग्जाम में फंसते ही फंसते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। लिखा है इक्विवेलेंट रैंक बतानी है मेजर जनरल की। तो मेजर जनरल की इक्विवेलेंट रैंक के लिए मैंने भी एक वीडियो आपके लिए पहले से शूट कर रखी है। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इक्विवेलेंट रैंक मेजर जनरल की होती है एयर वाइस मार्शल। ये वाला आपको ऑप्शन याद रखना है, एयर वाइस मार्शल। मैंने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की जो पोजीशंस है उन तीनों के बारे में डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगाया जा रहा है। एक्सरसाइज प्रबल द्योतक इज बिटवीन इंडिया और देखो, एक एक्सरसाइज है, उसको अभी नेम चेंज कर दिया गया है जिसका नाम है काजिंद। काजिंद काजिंद एक्सरसाइज है जो इंडिया और काजाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज किया जाता है। तो द्योतक, प्रबल द्योतक उसी का नाम है और पहले अब काजिंद कर दिया गया है, काजिंद 2023 में। तो इसको आपको याद रखना है, प्रबल द्वस्तक उसी का नाम है। इंडिया और काजाकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज की जाती है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 47th लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? भैया हमारे कर्ता धर्ता जो है नरेंद्र मोदी जी को ये वाला अवार्ड दिया गया है। 47th लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 हमारे कर्ता धर्ता बोले तो हर हर मोदी जी को दिया गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट सागरमाला क्या है? तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो ये सी पोर्ट्स को लिंक करने का एक स्कीम निकाली गई है जो सी वेज से कनेक्टेड है। रेलवेज नहीं है, रोडवेज नहीं है, एयरवेज नहीं है। सागरमाला प्रोजेक्ट सी वेज मतलब सी पोर्ट्स बंदरगाह के लिए ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है दीनपना किसकी सेकंड कैपिटल है? दीनपना किसकी सेकंड कैपिटल है? तो बताओ मुझको जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि किसने अपनी सेकंड कैपिटल बनाई थी। तो सबसे पहली बात है कि बाबर तो अपने 4 साल लड़ाई में बिता दिया, सिर्फ 4 साल। 26, 1526 और 1527, फिर 1528 और 29 और 30 में निपट गया है ना। तो ये सेकंड कैपिटल कैसे बनाएगा? ये पानीपत का बैटल, खानवा, चंदेरी और घाघरा, और इसके बाद 30 में मर गया। तो बाबर का तो नाम ही उड़ा दो यहां से। अकबर की सेकंड कैपिटल थी आगरा फोर्ट, है ना। हुमायूं इसका आंसर होगा, हुमायूं इसका आंसर होगा। और जहांगीर अपनी सेकंड कैपिटल नहीं बना पाया था। तो आपको ये आंसर याद रखना है कि दीन पनाह किसकी सेकंड कैपिटल थी? तो हुमायूं की। और इसको किसने इसको मारा था हुमायूं को पटक पटक के? तो उसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को ऐसा दौड़ा दौड़ा मारा था कि हुमायूं सीधा ईरान में एंट्री किए थे जाके, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लगाया जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन करने में, बहुत मजा आएगा। लिखा है होमी जी होमी जहांगीर भाभा इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। के पापा तो आपको पता है स्मिथ जी हैं, है ना। एक स्मिथ जी हैं, इनको हटा दिया जाए। और हेरिडिटी के आपको पता है मेंडल जी हैं, जॉर्ज मेंडल। न्यूक्लियर फिजिक्स के पापा हैं ये कौन? होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा न्यूक्लियर फिजिक्स के पप्पा जी हैं, है ना। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि स्पेस का फादर कौन है, इंडियन स्पेस का फादर कौन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप मुझको आंसर बताओ। पैरट किसको कहते हैं? वाज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। इंडिया का तोता किसे कहा जाता है? पैरट किसे कहते हैं? इंडिया का तोता किसे कहा जाता है? जल्दी से मुझको आंसर बताओ, इंडिया का तोता किसे कहा जाता है? अपने घर के तोता तो आप लोग हो, है ना। लेकिन भैया इंडिया का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। और ये बताओ ये किसके दरबार में रहते थे, है ना। ये किसके टाइम पीरियड वाले हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। जब तक मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं, सारे आंसर मुझे लास्ट में बताना है आप लोगों को, है ना। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन लिखा है फुल फॉर्म ऑफ IUCN। IUCN, आई का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल, इंडिया से रिलेटेड नहीं है, हटाओ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन है, यहाँ पे सी होगा, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN, आई का मतलब है इंटरनेशनल, यू से है यूनियन,
फॉर तो हटाई दो अलग से, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म। और ये नेचर को प्रोटेक्ट करता है, ये बात तो नॉर्मल सी है ना। इसके बाद बताओ डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे लिया गया है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिससे हम लोग ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कॉपी किया है ना। तो रसिया से हम लोग ने लिया है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने लिया है रसिया जी से, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है हम लोग ने रसिया से। और फिर इसके बाद जर्मनी से इमरजेंसी लिया है, इमरजेंसी पावर्स। अब बताओ इंडियन आर्टिकल में 3 टाइप की इमरजेंसी है ना, और वो कौन से आर्टिकल में है जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। और इसके बाद कनाडा से क्या लिया है वो बताओ, और इसका आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी हम लोग ने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने डीपीएसपी लिया है। इतना आपको याद रखना है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओ इसका आंसर, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेके आऊं, है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, ये बच्चों का क्वेश्चन है लेकिन बूढ़े लोग इसका आंसर नहीं दे पाते। क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या होता है, राइट टू वोट, राइट टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। और इंडिया में पहले 21 साल का वोटिंग राइट था, लेकिन इसको करके 1961 के आसपास इसको चेंज करके 18 वर्ष कर दिया गया, है ना। तो राइट टू वोट होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि बुकर प्राइज 2023 किसने जीता है, बुकर प्राइज 2023 को किसने जीता है, तो जीता है पॉल लिंच ने। किसने जीता है, पॉल लिंच ने। नाम ऐसे खतरनाक खतरनाक है, लेकिन आपको याद रखना है, पेपर में देना है। बाकी कौन आपके साथ इनको लंच करने जाना है ना, पॉल लिंच के साथ थोड़ा ना लंच करने जाना है, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है ना। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है भैया, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और डेज वाले से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही आना है भैया, डेज वाले से तो क्वेश्चन आना ही आना है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, अच्छा बताओ वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाता है। और फिर इसके बाद साइंस डे कब मनाया जाता है, साइंस डे। और फिर इसके बाद बताओ स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे। और फिर इसके बाद बताओ कि मार्टर्स डे कब मनाया जाता है, मार्टर्स डे कब मनाया जाता है। बताओ लेबर डे कब मनाया जाता है ना। ये सारे आंसर जल्दी जल्दी बताओ मुझको कमेंट सेक्शन में कि इनका आंसर क्या होगा, इनका आंसर क्या होगा, है ना। फिर उसके बाद आप बता दो कि इंडियन आर्म्ड फ्लैग डे कब मनाया जाता है, इंडियन आर्म्ड फ्लैग डे कब मनाया जाता है, फ्लैग डे। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी से इनका आंसर फाइंड आउट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2023, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया गया 2023 की थीम क्या थी, तो वो थीम इसकी थी बीट पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को हमें हराना है। तो ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम थी, हमें पॉल्यूशन, प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन हो रहा है, पॉलीथीन, है ना, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते, तो उन प्लास्टिक्स का हम लोग हटा दे, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं कि गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है, गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है। गूगल तो नॉर्मल बच्चा भी इस्तेमाल करता है, और गूगल के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये बताओ कि गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया इतनी रिच सिटी है, इतनी रिच सिटी है कि इंडिया का पूरा पैसा जोड़ लिया जाए ना तो कैलिफोर्निया के बराबर नहीं हो पाएगा। तो हेडक्वार्टर गूगल का कहां पर है, वो है कैलिफोर्निया में। तो इसका आंसर पता चल गया। अब चलते हैं आगे। मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि हमें क्लियरली दिख पाए, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस, उसे हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो कितना होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर के बाद हम लोग को क्लियर दिखाई देगा, नहीं तो ब्लर मारने लगेगी आईज।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शिवाजी कहां पर पैदा हुए थे? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान कहाँ है? वो तो पता है सबको, महाराष्ट्र में हुए थे, लेकिन हमें बताना है जगह का नाम, गांव मोहल्ले का नाम। तो गांव मोहल्ले का नाम है शिवनेर की किले पे हुए थे, शिवनेरी किले पर हुए थे। आपको ये बात याद रखनी है, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब पूछा गया है कि हीराकुद डैम कहां पर लोकेटेड है, कौन सी रिवर पर है? हीराकुद डैम पहले बताओ कौन से स्टेट में है? तो हीराकुद डैम है उड़ीसा में। और कौन सी रिवर में है? तो ये है महानदी। हीराकुद डैम कौन सी रिवर पर है? और महानदी पर है। ये बताओ इंडिया का टॉलेस्ट डैम कौन सा है और इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? दोनों सेम ही चीज मैंने एक दी है। इंडिया का लार्जेस्ट डैम कौन सा है और इंडिया का, ये तीन चीजें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बताया नंदा देवी की जो पहाड़ी है, नंदा देवी जो पर्वत है, नंदा देवी जो पर्वत है वो कौन से स्टेट में है? एक नंगा पर्वत है और एक नंदा देवी पर्वत है। नंगा पर्वत तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन नंदा देवी पर्वत कहां पर है? तो ये भाई साहब है उत्तराखंड में। कभी उत्तराखंड घूमने जाओगे तो आप नंदा देवी जरूर देख के आना, बहुत ऊंची पहाड़ी है, उसको आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन लिखा है, हॉकी वर्ल्ड कप कौन से कंट्री ने जीता 2023? हॉकी वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री जीत गई 2023 में? तो भाई साहब जीत गई है जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। तो जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, नोबेल प्राइज कौन से दिन में दिया जाता है? विच डेट इज कंसीडर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज कौन से डेट को दिया जाता है? तो भाई साहब दिया जाता है 10 दिसंबर को। कौन सी कंट्री देती है नोबेल प्राइज और किस लिए दिया जाता है और कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। कंट्री का नाम मैं बता दे रहा हूं, स्वीडन कंट्री देती है नोबेल प्राइज। और कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है कमेंट करके आप बताओ। 4 फील्ड है, ये मैंने बता दिया। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? उससे पहले मुझको बताओ कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर बताओ कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? फिर इसके बाद बताओ राजा सांची एयरपोर्ट कहां पे है? राजा सांची एयरपोर्ट। और फिर इसके बाद हमें बताओ कि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, कहां पर है? और फिर उसके बाद एक और बता दो हमें कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पर है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पर है? और फिर इसका आंसर मैं बता देता हूं, सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता में। सुभाष चंद्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मुंह और आंखें बंद करके हैदराबाद वेस्ट बंगाल टिक मार देना है, आंसर सही हो जाता है। वेस्ट बंगाल बोले तो कलकत्ता उसकी कैपिटल है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन बचा है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।